अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.1 की क्वेश्चन नंबर 7 से 8 किए थे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। उसकी स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख ली है, तो वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ पहले। अ रेलवे ट्रेन इज़ रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 500 मीटर्स एट अ रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकेंड्स। मतलब हमारे पास एक ट्रैक है। सबसे पहले मैं ट्रैक बना लेता हूँ। एक सर्कुलर ट्रैक है, तो मैं सर्कुलर ट्रैक बना लेता हूँ इधर। ये लेट कर लें कि हमारे पास सर्कुलर ट्रैक है और इसका रेडियस जो है सेंटर से वो है 500 मीटर्स। ठीक है, 500 मीटर्स इसका रेडियस है, सर्कुलर इसका सेंटर से रेडियस है। ठीक है, और इसके ऊपर एक ट्रेन चल रही है। ठीक है, वो ट्रेन चल रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही है इसके ऊपर। हमने बताना ये है कि 10 सेकंड्स के बाद वो ट्रेन जिस पॉइंट पे पहुंचेगी तो उसका एंगल कितना बनेगा। ठीक है, इमेजिन यहाँ से ट्रेन चलती है और 10 सेकंड के बाद वो यहाँ तक पहुँच जाती है, इस पॉइंट तक पहुँच जाती है। तो इस पॉइंट के ऊपर इस पॉइंट को मिला देंगे। तो हमने बताना है कि ये जो एंगल बना है ट्रेन का, जब यहाँ से यहाँ तक वो गई है 10 सेकंड के अंदर, तो उसका जो एंगल बना है वो कितना बना है, वो ये चीज़ हमने बतानी है। तो इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है कि हमें थीटा मालूम करना है, एंगल जो है वो हमें फाइंड करना है। इसके बाद हमें दिया क्या गया है, रेडियस हमें दिया गया है और वो रेडियस है 500 किलोमीटर्स, 500 मीटर्स और सॉरी मीटर्स है। और हमें क्या दी गई है, स्पीड दी गई है, ट्रेन की स्पीड दी गई है जो कि है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये तीन चीज़ें हमें दी गई हैं। तो सबसे पहले तो हमें स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू 30 को इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 30, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स। 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे 3600 से, क्योंकि एक घंटे के अंदर 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये चेंज हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। तो इसका आंसर आ जाएगा 25/3 मीटर पर सेकंड्स। ठीक है, ये चेंज हो गया, स्पीड मीटर पर सेकंड में चेंज हो गई। इसके बाद हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। अब तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम। तो ये फार्मूला उसको लगा देंगे। स्पीड हमारे पास है 25/3 एंड टाइम हमें दिया गया है 10 सेकेंड्स, तो ये हम लिख लेंगे 10 सेकेंड्स। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 250/3। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास डिस्टेंस को हम L से डिनोट करेंगे, L से। ठीक है, अब हमें पता है कि लेंथ का फार्मूला होता है r थीटा। इसमें से अब हमारे पास लेंथ भी है और रेडियस भी है। हमने फाइंड क्या करना है, थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू L/r। ये इसका हो जाएगा फार्मूला। अब हमने इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है सारी। तो थीटा इज इक्वल टू L की वैल्यू हमारे पास है 250/3 इंटू, और रेडियस हमारे पास 500 है, तो ये 500
से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा 1/6 और हमें पता है कि एंगल जो हमेशा उसको हम रेडियंस में लिखते हैं, तो ये रेडियंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इसके बाद 10th क्वेश्चन लिखना है हमें, तो इसकी स्टेटमेंट मैं पहले लिख लेता हूँ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट को एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको डायग्राम की शक्ल में मैं बनाकर आपको दिखा दूँगा। अ हॉर्स इज़ tethered to a peg by a rope of 9 meter in length and it can move in circle। हमारे पास एक घोड़ा है जो कि एक पैग से बांधा गया है, मतलब एक जिसको पंजाबी में किला कहते हैं उससे बांधा हुआ है, और उसकी रस्सी की जो लेंथ है वो 9 मीटर है और वो दायरे की शक्ल में घूम सकता है। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये सर्कुलर पाथ हो गया उसका, ये पैग है, लेट कर लें ये पैग है, यहाँ से 9 मीटर लेंथ का से एक घोड़ा बंधा हुआ है, 9 मीटर लेंथ है और यहाँ पे एक घोड़ा बंधा हुआ है और वो 70 के एंगल से वो अगर रास्ता क्रॉस कर लेता है, मतलब अगर वो चल के यहाँ तक आ जाता है और यहाँ पे एंगल बनता है 70 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे एंगल 70 डिग्री बन गया है और घोड़ा यहाँ से यहाँ तक चल के आ गया है, तो हमने ये बताना है कि ये जो उसने रास्ता जो अबूर किया है ये कितना बनता है, ये लेंथ हमने फाइंड करनी है इसकी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें जो दिया गया है, हमें सबसे पहले रेडियस दिया गया है, रेडियस है 9 मीटर एंड हमें दिया गया है एंगल दिया गया है थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्रीज एंड हमें फाइंड क्या करना है, हमें लेंथ फाइंड करनी है उसकी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये जो थीटा है इसको रेडियंस में चेंज करना है, 70 इंटू π/180, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये रेडियंस में चेंज हो गया। अब हमने लेंथ का फार्मूला हमें पता है, L इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। आर की कीमत हमारे पास है 9 इंटू ये थीटा के लगा देते हैं 70 क्रॉस π/180, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो वो यहाँ पे लगा देंगे, तो इसकी कैलकुलेशंस के बाद इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 10.99 मीटर्स, 9 मीटर, और इसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 11 मीटर्स। तो यही क्वेश्चन भी यही तक था। अब क्वेश्चन नंबर 8 की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, उसके बाद उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 11 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, ये थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं जिससे पूरा नजर आए। तो स्टेटमेंट ये है कि द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट स्विंग थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड, हाउ फार डज द टिप ऑफ पेंडुलम मूव्स इन 1 सेकेंड। तो ये एक हमारे पास पेंडुलम है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर और वो एक सेकंड के अंदर 20 डिग्री
इसके एंगल के साथ मूव कर रहा है। तो हमें बताना है कि वो 1 सेकंड के अंदर कितना मूव करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारे पास पेंडुलम है, ये मुझसे ठीक नहीं बन रहा। पेंडुलम, ये पेंडुलम है हमारे पास। ठीक है, ये आप इमेजिन करें कि ये हमारे पास पेंडुलम है और इसकी लेंथ जो है वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और वो एंगल के साथ जो 1 सेकंड के अंदर एंगल के साथ मूव करता है वो 20 डिग्री है। ठीक है, हमें पता है कि पेंडुलम दो ही ऐसे बैक एंड फोर्थ ही मूव करता है, तो ये के साथ 20 डिग्री के एंगल से मूव करता है। हमें बताना है कि ये जो फासला उसने लेंथ है ये हमें बतानी है कि ये वो कितनी होगी। इसकी सॉल्यूशन इसका लिख लेते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। सबसे पहले हमें रेडियस दिया गया है। रेडियस, अगर हम इसको एक सर्कल माने और ये उसका सेंटर हो तो हमें पता है कि सर्कल का जो बाउंड्री पॉइंट के साथ जो भी लेंथ होती है सेंटर से लेकर बाउंड्री पॉइंट तक के जो लेंथ होती है वो रेडियस होती है। इसलिए हम इस 20 सेंटीमीटर को रेडियस बोलेंगे। रेडियस इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा हमारे पास है वो भी 20 डिग्री है। और हमें फाइंड क्या करना है, वो लेंथ फाइंड करनी है। हमने लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले तो हमें थीटा जो है वो रेडियंस में चेंज करना है, तो इसको चेंज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। ये चेंज हो गया रेडियंस में, साथ में इसके रेडियन लिख लें। ठीक है, तो अब हमें लेंथ का फार्मूला सिंपली लिख देना है। L इज इक्वल टू आर थीटा, और आर की वैल्यू भी हमारे पास है और थीटा की भी है, तो वो इधर पुट कर देते हैं। 20 × 20 क्रॉस π/180, तो इसकी वैल्यू जो हमारे पास निकलेगी वो हमारे पास आ जाएगी L इज इक्वल टू 6.89। ये इसकी लेंथ जो हमें रिक्वायर्ड लेंथ है वो निकल आएगी। और इसके साथ यूनिट कौन सा लगाना है, जो कि रेडियस के साथ है। रेडियस के साथ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर ही लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के स्टेटमेंट में लिख लेता हूँ। जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है, और स्टेटमेंट ये है कि अज्यूमिंग एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन टू बी ये है, एंड एंगल सब्सटेन बाय द सन एट द एंगल ऑफ द पर्सन ऑफ, और एंगल हमें हमारे पास सबसे पहले हमें सूरज है। हमें बताया गया है कि सूरज का और ज़मीन का जो फासला है वो हमें बताया गया है। इमेजिन कर ले, ये हमारे पास एक सन है, सूरज है, और इसके बाद ये इमेजिन कर लें कि ज़मीन है। ठीक है, ये अर्थ है। तो सबसे पहले हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला बताया गया है। सूरज से लेकर ज़मीन तक फासला जो है वो बताया गया है कि वो है 148 क्रॉस 10⁻⁶, वो इतना है। और ज़मीन के ऊपर एक खड़ा होकर एक शख्स वो सूरज को देख रहा है, और वो उसके देखने का जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारे पास, वो भी हमें बताया गया है कि वो एंगल है 9.3 × 10⁻³ रेडियंस। ये हमें दो चीज़ें बताई गई हैं। हमें इस सूरज का जो डायमीटर है वो हमें फाइंड करना है, मतलब लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ें बताई गई हैं वो हमें लिख लेते हैं।
सबसे पहले हमें थीटा बताया गया है जो कि है 9.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3, ये रेडियंस में है ऑलरेडी। और उसके बाद हमें रेडियस बताया गया है, रेडियस वो है, रेडियस को r से ही डिनोट करते हैं तो इसको r ही रहने देते हैं। r इज इक्वल टू 148 इंटू 10 रेज टू द पावर 6, ये है रेडियस। तो हमें फाइंड क्या करनी है, लेंथ। तो सिंपली लेंथ का फार्मूला लगा देंगे, L इज इक्वल टू आर थीटा। r की वैल्यू हमारे पास है, वो है 148 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 एंड हमें थीटा की वैल्यू भी पता है, वो है 9.3 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, तो अब सिंपली कैलकुलेशन करके हम इसका आंसर लिख देंगे। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा L इज इक्वल टू 148 को हम 9.3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1376.4 एंड 10 रेज टू द पावर कितना हो जाएगा, ये 6 प्लस है और ये -3 नेगेटिव है, तो इसमें से 6 में से 3 निकाल देंगे तो ये 3 हो जाएगी। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम ये जो पॉइंट है इसको 3 पॉइंट्स लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1.3 764 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैंने स्टेटमेंट लिख ली है और स्टेटमेंट है कि सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, इट ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, इज कट straightened and then bent so as to lie along the circumcenter of hoop of radius 24. Find the measure of angle which is it subtend at the center of hoop. सबसे पहले हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, उसको हमने कट किया है और एक सर्कुलर हुप, एक छल्ला है, सर्कुलर छल्ला है, उसके सर्कम सेंटर के ऊपर हमने उसको बेंड कर दिया है। ठीक है, अलोंग उसको बेंड कर दिया है और उस होप जो है, छल्ला जो है, उसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। हमें फाइंड ये करना है कि उस सबसे, मैं आपको डायग्राम के ज़रिए से बताता हूँ। हमारे पास एक होप है, ये छल्ला है हमारे पास, ठीक है, इसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो हमने एक सर्कुलर वायर को सीधा किया था और उसको बेंड कर दिया था सर्कुलर छल्ले के अलोंग, यहाँ तक इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ तक हमारे पास वो छल्ला, इसके ऊपर हम लपेट देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। हमने बताना ये है कि इसका जो एंगल बना है ये कितना बना है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो चीज़ें पता हैं वो हम लिख लेते हैं। सॉल्यूशन में हमें थीटा मालूम करना है, थीटा फाइंड करना है हमें पता क्या है कि हमारे पास रेडियस है 24 सेंटीमीटर और उसके बाद लेंथ फाइंड करने के लिए हमें पता है कि सर्कुलर होप का फार्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, और उस सर्कुलर वायर की जो रेडियस था वो 6 सेंटीमीटर है, वो भी हमें पता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसकी लेंथ फाइंड करने के लिए इसको 2 इंटू 2 3.1415 एंड 6 जो उसका रेडियस था सर्कुलर वायर का जिसको हमने सीधा किया था, उसका रेडियस लिख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास लेंथ आ जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू
37.7 सेंटीमीटर्स आ जाएगी हमारे पास लेंथ। ये जो लेंथ टोटल बनी है ये 37.7 सेंटीमीटर बन गई। उसको हमने वायर को सीधा करके जो इसके ऊपर इस होप के सर्कमफेरेंस के अगेंस्ट इसको लपेटा था, उसकी जो लेंथ बनी है वो 37 सेंटीमीटर बन गई। ठीक है, तो अब हम इसका एंगल फाइंड कर सकते हैं। एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। इसमें से थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लिख देंगे L ओवर R। ठीक है, तो हम लेंथ भी पता है और रेडियस भी पता है। होप का जो रेडियस है वो 24 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंथ लिख देते हैं 37.7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय जो उसका लेंथ रेडियस था वो 24 था, तो वो लिख देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा जो हमारे पास आ जाएगा 1.57 रेडियंस। हमें पता है कि थीटा रेडियंस में होता है, इसलिए इसके साथ इसका जो यूनिट है वो रेडियंस लिखेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 एंड 13 5 क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस हमने किए हैं इस वीडियो में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। आपको किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं आपको कमेंट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।